हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम द मिस्टीरियस बाय यूट्यूब चैनल। तो आपने टाइटल और थंबनेल दोनों देख लिया है। अब आपके मन में जो क्यूरियोसिटी चल रही है, आप ये सोच रहे हो एग्जैक्टली ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे पहले मुझे प्यार करने वाले, मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले लोगों के लिए दिल से प्रणाम। उनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आप मुझे अपना ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, ठीक है। पर्दे के पीछे की क्या कहानी होती है वो भी आपको बताना है मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, मेरी लाइफ जुड़े हुए हो, तो ये बताना मेरा फर्ज है। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा होगा कि एग्जैक्टली मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, कितनी चोट लगी है, कब हुआ है और वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे वीडियो देखने के बाद। तो आपको मैं सारा का सारा आंसर इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एग्जैक्टली दोस्तों हुआ क्या था, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव में हमारी सिस्टर हैं जो कि कानपुर में रहती हैं, कानपुर देहात में। उनके यहाँ पर एक कैजुअलिटी हो गई थी, उनके यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी। सो हम लोग उसी डेथ सेरेमनी में, या आप कह लो वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग भी जाते होंगे। तो मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों लोग बाइक से जा रहे थे। तो हम लोग दिन में करीब 1 बजे अपने घर से निकले हैं आराम से, और कोई दिक्कत नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा था, ना बारिश थी ना कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था। और आप लोगों की दुआएं, प्यार हमारे साथ बराबर चल रही थी। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा था, आप लोगों का प्यार चल रहा था। तो दोस्तों होता है ये है, कंडीशन ये थी कि हम लोग जहाँ पे जाना था वहाँ से 4 किलोमीटर पहले कुछ रास्ता खराब स्टार्ट होता है। जब वो रास्ता खराब स्टार्ट होता है तो भैया ने गाड़ी स्लो कर दी, धीमे धीमे चलाने लगे। 30 से 40 की नॉर्मल बाइक चल रही थी और रास्ता खराब था क्योंकि वो रोड बन रही थी, 1 वे था लेकिन रोड बन रही थी। हम लोग निकल रहे थे जहाँ पे जाना था। उस गांव से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले एक जगह पर एक बम्बा पड़ता है। अगर किसी को नहीं पता है तो बम्बा मैं बता दूं एग्जैक्टली क्या होता है। नदी, नहर में से काट के जो पानी निकाला जाता है उसको यूपी में या आसपास के क्षेत्र में बम्बा बोला जाता है, ठीक है। तो बीच में एक वो था, उस पर बाकायदा पुलिया बनी हुई थी, पुल बना हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई पुलिया या पुल होता है उस पर रेलिंग लगी होती है, या तो लोहे की रेलिंग लगी होगी या सीमेंटेड होगी या ईंटों की होगी। मतलब वो पुलिया आपको दूर से दिखेगी कि वहाँ पे पुलिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। वो जो पुलिया थी वो चारों तरफ से टूटी हुई थी, ये लग रहा था फ्लैट रोड है। तो भैया उसी हिसाब से गाड़ी चला रहे थे, नॉर्मल, कोई दिक्कत। वैसे भी वो तेज नहीं चलाते हैं, मैं तो बहुत तेज चलाता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो बहुत तेज चलाता हूँ, लेकिन भैया हमारे तेज नहीं चलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही हम लोग उस पुलिया से करीब 10 से 20 मीटर पहले थे, सामने से एक बुलेरो पिकअप ट्रक आ रहा था, उसमें कुछ लोडिंग अनलोडिंग का माल था। वो पिकअप ड्राइवर बहुत ही गंदी तरीके से गाड़ी यूं चला रहा था। तो हम लोग क्या थे, हम लोग ये आ रहे थे और पिकअप ये आ रहा था। तो पिकअप अपनी साइड इस तरीके से आना चाहिए, वो यूं ना आके यूं आ गया भैया की साइड में। तो भैया अगर हमारी गाड़ी राइट हैंड पे जा रही थी तो हम लोग उस पिकअप के नीचे आ रहे थे, तो हमारी डेथ या हाथ पैर खुलने तय था, 100% तय था। अब यहाँ जा रहे तो मर रहे, यहाँ जा रहे तो पता नहीं था क्या। तो जैसे ही भैया ने इस साइड हल्की सी की, वो जो हम लोगों की गाड़ी तुरंत उस पुलिया के ऊपर आ चुकी थी। जैसे ही भैया ने घुमाई है, और पुलिया पे कोई रेलिंग नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, जिसकी वजह से मजबूरी में भैया ने वहां अगर ब्रेक ले रहे तो भी गाड़ी हमारी फिसल के यूं जा रही थी राइट हैंड पे। तो भैया ने क्या किया, मजबूरी में फिर गाड़ी अंदर ही बम्बा में जंप करा दी, या उन्होंने कोशिश तो पूरी की कैसे फिर रुके, लेकिन 30-40 स्पीड थी गाड़ी अचानक से, क्योंकि गिट्टे पड़े हुए थे रोड पे। तो हम लोग सीधा जाके बम्बा में नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद करीब 7 फुट से लेकर 6 फुट तक बम्बा गहरा था, और उसमें जो पानी होगा वो लगभग होगा 2 से ढाई फुट के आसपास। पानी ज्यादा नहीं था, सूखा हुआ था, लेकिन उस जगह पानी था, क्योंकि पुलिया के नीचे हमेशा होता है पानी, ठीक है। तो वहां पे पानी था। तो जैसे ही मैं गिरा, भैया ने हेलमेट लगा रखा था, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो भैया यूं गिरे, मैं भी यूं गिरा। तो मेरा जो राइट वाला पैर है वो पैर था गाड़ी के नीचे इस तरीके से, यूं। तो सॉरी, मेरा लेफ्ट वाला पैर था, मैं इस तरीके से था। तो मेरा लेफ्ट पैर था वो गाड़ी के नीचे था, और मेरा जो सिर था, उस बम्बा में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। जो सीढ़ी की जो किनारी होती है ना, इस तरीके की, इतना डिफरेंस था। अगर ये यहाँ पे हिट करता, अगर मेरा सिर यहाँ पे हिट करता, तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, और शायद ये मोबाइल भी पकड़ने वाला मेरे सामने कोई नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग वहां पे गिरे तो कुछ सेकंड तक हम लोग को समझ नहीं आया हुआ तो हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही हमारे मुंह में पानी गया, आंखों में पानी गया, क्योंकि हम लोग पूरा गीले हो गए थे, पूरे गीले हो गए थे हम लोग, ठीक है।
जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, गाड़ी थी तो भैया उठ गए, तो भैया ने आराम से गाड़ी खड़ी की और मेरे हाथ में 2 मोबाइल थे। पहला मोबाइल था भैया का, दूसरा मोबाइल था ये जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। OnePlus 9R मोबाइल है ये। मेरा फोन अभी टूट चुका है। अगर किसी को बिलीव नहीं है, एक छोटी सी क्लिप मैं दूसरे मोबाइल से शॉर्ट करके आपको दिखा दूंगा, ताकि जो ना मानने वाले लोग हैं उनको ये चीज बिलीव हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वहां पे गिरे हैं और भैया ने उठने की कोशिश की, मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पैर में चोट लगे होने के कारण मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतने में आसपास के गांव के लोग वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने तुरंत हम लोगों को सबसे पहले खड़ा किया और 2-4 लोगों ने बाइक को चढ़ा दिया। ठीक है, हम लोग कैसे भी करके मैं बाहर निकला, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ पे घुटने में सूजन आ गई, तो मैं उठ नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि ये पैर टूट गया है। तो भैया ने कहा कि तुम ठीक हो? हम दोनों भाई एक दूसरे से पूछ रहे थे तुम ठीक हो? वो कह रहा तुम ठीक हो, हम कह रहे तुम ठीक हो। हम लोग आपस में एक दूसरे को, क्योंकि हमारा माइंड नहीं काम कर रहा था, बस यही काम कर रहा था कि तुम ठीक हो। वो कह रहा तुम ठीक हो, हम कह रहे तुम ठीक हो। दोनों भाई एक दूसरे से पूछ रहे तुम ठीक हो। और भगवान के और आप लोगों के प्यार से हम दोनों भाई सेफ थे। हल्की फुल्की खरोंच आई है। अगर खरोंच की आई मैं आपको ये बता दूं, आप देख लो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगी, ये देखो, ये है, ये लगभग 4 उंगली में लगी है। इसके बाद एक चोट ये लगी है और एक यहाँ पे लगी है, पूरा देखो छिल गया है। बाकी आपको और भी, हाँ पैर में चोट है, मैं पैर का स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। और भैया को राइट हैंड में, उनके राइट और लेफ्ट में दोनों जगह हल्की हल्की चोट है, अंदरूनी चोट है, उनको हल्का सा पेन हो रहा था। फिर हम लोगों को वहाँ पे करीब हम लोगों ने 10 मिनट खड़े हुए। हमारे कपड़े पूरे खराब हो चुके थे, सिर से लेके पैर तक। ऐसा लग रहा था किसी ने 4 से 5 बाल्टी पानी हमारे ऊपर डाल दिया है, क्योंकि बम्बा में गिर पड़े थे, पानी था उसमें। हम लोगों की जान बच गई, हम लोगों के लिए यही बड़ी बात। हम लोग खड़े हुए, वहां देखा तो आसपास दुकानें उकानी थी, नल लगा था बगल में। हम उतरे, वहां हमने अपनी शर्ट उतारी, शर्ट को पानी से धोया, भैया ने अपना पैंट धोया और जहां जाना था हम लोग वहां गए। मेरी शर्ट भी फट गई, और लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था जहां के लिए निकले जाएंगे जरूर। एक टारगेट सेट करके निकले थे यार, जहां के लिए जाना है। देखो अगर कुछ ऐसी चीज होती हम लोग चलने के काबिल ही नहीं होते तो हम लोग जाते ही नहीं वहां पे, लेकिन ये सोच के निकले थे जहां के लिए निकले वहां जाएंगे जरूर। हम लोग वहां पे गए, जिसके यहाँ भी गए थे वो लोग भी, मतलब हम लोगों को देख के उनको इतना सैड फील हो रहा था। वो लोग बेचारे इतने परेशान थे कि यार ये लोग इतनी दूर से आए, उनके साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन माता रानी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और अच्छे लोगों के प्यार से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। और ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा था ये वीडियो आप तक जाएगा, 100% जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करें। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बहुत मुझे आगे जाना है। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, 2-2, 3-3 करके लोग जुड़ते रहो। मैं सपोर्ट करता, मतलब आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं काम करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कभी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा, और सभी के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करें आप। अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि दूसरा आपके लिए अच्छा सोचे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आप देखो ये मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, ये देखो आप, OnePlus 9R।